बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत ही आवश्यक जानकारी समाज की भी दी और मार्गदर्शन दिया। किसी भी समाज का अगर उद्धार करना है, उन्नति करना है, वो है केवल शिक्षा। इसलिए समाज बंधुओं से मैं आग्रह करता हूं कि सभी अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। और आगामी वक्ता के रूप में मैं कुशवाहा समाज संगठन समिति जिला अशोकनगर के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा वो आए और अपना समाज के लिए उद्बोधन दें। श्री राजेंद्र सिंह जी कुशवाहा। धन्यवाद। जानकी मैया की, जानकी मैया की, लव कुश भगवान की, लव कुश भगवान की, आज के आनंद की। सम्मानीय ग्वालियर से पधारे परम आदरणीय कुशवाहा समाज की शान लोकप्रिय सांसद भारत सिंह जी कुशवाहा जी, ग्वालियर से पधारे विधायक परम आदरणीय कैलाश कुशवाहा जी, हमारे भतीजा से पधारे सम्मानीय नारायण सिंह जी, हमारे गुना से पधारे जो कि मैंने देखा है राजपुर बैंक में और सहराई में टीआई साहब ब्रजमोहन कुशवाहा जी जो कि समाज को जागृत करने में अहम भूमिका निभाते हैं, उनके लिए एक जोरदार ताली। हमारे गुना के एक और जुझारू नेता परम आदरणीय हेमंत कुशवाहा जी, हमारे कुशवाहा समाज के संरक्षक जो कि उनके पास कोई भी खबर लेके जाता है तो वो मुझे पहले बता देते हैं कि वो ऐसे कह रहा था। तो परम आदरणीय दादा सोहन सिंह जी, हमारे गुना, मुंगावली, चंदेरी, ईसागढ़ के सभी हमारे प्रतिनिधिगण, सम्मानीय सभी जो कांग्रेस जो कुशवाहा समाज को जागृत करना चाह रही है, हमारे सभी कुशवाहा समाज के पदाधिकारीगण, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई राजनीति मंच नहीं है, ये सामाजिक मंच है। और सामाजिक मंच कैसे जुड़ता है? हमारे कुशवाहा समाज संगठन समिति जो कि जो प्रचार प्रसार में हमारे कम से कम 15 से 20 लोग आप सबके दरवाजे गए, आप सबने सहयोग किया और उन 15-17 लोगों की मेहनत जो रंग लाई वो आप सबके सामने है। दूसरी चीज, कुशवाहा समाज जो कि अभी सम्मानीय भारत सिंह जी से मैं विनम्र आग्रह करता हूं कि अभी हमारा जो चल समारोह निकल रहा था
पुलिस वालों ने हमारी गाड़ियां रोकी, चालान बनाने की धमकी दी, और सब जुलूस निकलते हैं जब किसी को कुछ नहीं होता, और जब कुशल समाज का जुलूस निकलता है तो ये दिक्कत बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि हम कमजोर है ना, अभी रैगी ने बोला था ना पिछड़े, जो पिछड़े हैं इसलिए सब देख रहे हैं। अभी आज ये मंच लगा है, कृपया बातचीत बंद कर दें। एक थोड़ा सा आग्रह है मेरा कि एक बार ध्यान से सुने कि ये मंच है जो हमारे प्रचार प्रसार में जो लोग गए थे उनसे इस मंच के बारे में पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? बताओ, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? वो लोग मंच में नहीं है, वो लोग मंच में नहीं है, और जो दिन रात मेहनत की वो मंच में नहीं है, और जिनके हम कमेटी ने जो नाम निश्चित करे कि मंच पर किसको बैठना चाहिए किसको नहीं बैठना चाहिए, मुझे लगता है कोई नहीं मानता। यहाँ पे सब नेतागिरी होती है, और मैं मंच से ये कहना चाहता हूं कि अगर राजनीतिक मंच बनाना है तो एक अलग से स्टेज बनाइए और राजनीतिक मंच बनाइए, उसमें सब सुनेंगे। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं, आप समाज के प्रति बोलिए, बिल्कुल समाज को जागृत करने वाली बात कीजिए। आपको आगे बढ़ाने में कुशल समाज, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो अच्छा काम करेगा जनता उसके साथ रहेगी। किसी ने किसी को खरीद कर नहीं रखा। आज हम देख रहे हैं, मैं जानता हूं अशोकनगर में कुशल समाज कितनी परेशान हो रही है, जमीन के रट्टे हो रहे हैं, नक्तियां हो रही हैं। मैं माननीय हमारे सांसद जी से कहना चाहता हूं कि प्रदेश में भाजपा की सरकार है, आप कुशवाहा समाज का एक लीडर तैयार करवा दीजिए यहाँ पे, कि हमारे लिए कोई भटकना ना पड़े। आज समस्या ये होती है कि अपन जिसके पास जाते हैं कोई आदमी लूट लेता है हमें। जिस आदमी के पास जा रहे हैं अपन समाज के लोग कि भाई तू हमारी मदद कर दे, तो वो आदमी मदद तो नहीं करता, लूट लेता है। नहीं लूटा क्या आप बताओ? और बहुत से लोग यहाँ हैं जो लूट चुके हैं। और मैं कुशवाहा समाज संगठन समिति के नाते एक आग्रह करना चाहता हूं। आज समाज सब बैठी हुई है कि अशोकनगर में जो कुशवाहा समाज संगठन समिति जो मंदिर है वो आप सबकी मेहनत और किसकी जान है जो पीछे फोटो लगा नहीं है कि आप बताओ? मंच में कोई नाम तक नहीं लेगा। क्या आप सब भूल रहे? आप सबका एक बेटा था, आप उसको भूल गए? आप सबको ये सब ध्यान रखना है। आज मैं हमारे 6 समारोह के अध्यक्ष, बेचारे अध्यक्ष तो बन गए, लेकिन मंच पे भी
कुछ नहीं। आज वो भीतर मंदिर में खाना परोस रहे हैं। मैं तो कहता हूं एक बार उन्हें भी तालियां बजाओ। और मेरा मंच ये नहीं है, मेरा मंच आप सब लोग हो। आप सब लोग हो तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो मुझे भी खत्म करना है। मैं कोई कसर नहीं छोड़ा। और अशोकनगर में जो लवकुश मंदिर है, उसमें जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, अशोकनगर में जो लवकुश मंदिर है, आप सबके सामने जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, उसमें परम आदरणीय हमारे भारत सिंह जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा की थी। हमारे क्षेत्र के सांसद परम आदरणीय सिंधिया जी ने 10 लाख रुपए की घोषणा की थी। ये समाज के लिए घोषणा की थी, किसी व्यक्ति विशेष के लिए घोषणा नहीं की। आज कुछ लोग जाते हैं और खड़े होकर बड़े उससे कहते हैं कि हम 10 लाख रुपए लाए थे और हम 20 लाख रुपए लाए थे। मेरा कहना है कि समाज को 2 भागों में मत बांटो। समाज को 2 भागों में मत बांटो। और ये अगर सांसद जी से आग्रह है कि आपने अगर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ कहा है तो उसमें समाज संगठन समिति फिर गांव जाएगी, घर जाएगी, हाथ फैलाएगी और आपसे एक चंदा घर के वो आदमी को वापस कर देगी पैसे। ये जो मंदिरों में है, आप सबको पता है, आप सबकी एक एक खून से और संघर्ष से, और उस टाइम में पापा जी विधायक थे, जब कहीं जाकर ये मंदिर तैयार हुआ है, मैं नहीं चाहता ये किसी के गलत के हाथों में चला जाए। आप चाहते हो क्या? बहुत से लोग इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि बस अब तैयारी है, अब और बनेंगे या फिर बनेंगे, बस कर देंगे तमाशा। आप सब दूसरा समाज के वरिष्ठ लोग हैं जो मंच में बैठे हैं, उनसे सरपंच भी है, हमारे जिले के सभी पदाधिकारी भी हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि जब भी चुनाव की बात आए तो एकजुट होकर सब खड़े हो जाएं, सब मिलकर एक नाम ले, राजन सिंह कुशवाहा उस आदमी के पीछे खड़ा मिलेगा। कभी पीछे हटने की बात नहीं है और न कभी सीखी। मैं जनता जनार्दन के बीच में ही मैं कोई मुबारक देता हूँ, और जो सही होती है वो सही बोलता हूँ। मैं किसी के उसमें नहीं रहता कि भाई सुबह कुछ कह रहे हैं और रात को अपनी ढोक कर रहे हैं, ये अपने उसमें नहीं है। मेरा आप सबने जो भाषण सुना, मुझे बहुत दुख है कि मुझे ऐसी भाषा उपयोग करनी पड़ी, लेकिन जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको पता कैसे चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और मेरी जो कमेटी है, जो 15-20 लड़के हैं जिन्होंने मेहनत की गाँव जाके, मैं सबको और आप सबको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जानकी मैया। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।